नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वह है एक गधे और एक बकरी की है, जो गधे से ईर्ष्या करती थी और जिसके परिणाम उसे भुगतने पड़े। वो क्या परिणाम भुगतने पड़े ये कहानी में हम आगे जानेंगे। तो आज की कहानी में हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी कवर करते जाएंगे। इसके अलावा जो इंग्लिश वर्ड है उनका सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं इस कहानी को स्टार्ट। तो आज की इस रोचक कहानी का शीर्षक है द जेलस गॉड। मतलब कि जेलस मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, गॉड मतलब बकरी, मतलब ईर्ष्यालु बकरी। वंस अपॉन अ टाइम अ विलेजर was a proud owner of a donkey as well as a god. वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। एक ग्रामीण, विलेजर मतलब ग्रामीण। जब भी जी के बाद ई आई वाई में से कोई एक लेटर लगा हो तो वहाँ पे जी को ज उच्चारित करते हैं, अन्यथा इसका सामान्यतः उच्चारण ग होता है ना। और जब भी आर के पहले ए ई आई ओ यू में से कोई एक वॉवेल्स लगा हो तो उसे उच्चारित नहीं करते हैं या बहुत कम उच्चारित करते हैं, ना के बराबर। तो एक ग्रामीण वाज में था अ प्राउड ऑनर। प्राउड मतलब होता है गर्व, अभिमान, स्वाभिमान। ऑनर मतलब स्वामी, मालिक। तो वह गौरवान्वित मालिक था, स्वाभिमानी मालिक था। ऑफ अ डंकी, ऑफ मतलब का, एक गधे का। एज वेल एज मतलब होता है साथ ही, एक बकरी का भी। एक गधा और एक बकरी का वो स्वामी था, मालिक था, गौरवान्वित स्वामी था। बिल्कुल उसको प्राउड फील होता था अपने इन गधे और बकरियों पे। द डंकी यूज टू कैरी हैवी लोड्स। जो डंकी था, जो गधा, यूज टू, ये यूज टू जब भी हम किसी चीज़ की आदतन होने की बात करते हैं, मतलब बार बार वो चीज़ होता है, रिपीटेडली होता है, तो उस जगह पे उसको हम दर्शाने के लिए यूज टू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, इस फ्रेज का। मतलब आदतन वो करता था, हमेशा करता था। तो वह क्या करता था? कैरी हैवी लोड्स। कैरी मतलब होता है ढोना, ले जाना, पहुंचाना। हैवी मतलब भारी, लोड्स भारी जो सामान थे उसको वो ढोता था। डंकी भारी बोझ को ढोता था। समटाइम्स द विलेजर लैंड हिज डंकी टू अदर एज वेल। समटाइम मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी जो ग्रामीण था, विलेजर ग्रामीण था, वो लेंट। अब लेंट मतलब रोजा होता है, व्रत उपवास जो रखते हैं ना उसको लेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लेंड, LEND, लेंड मतलब उधार देना, किराए पर देना। तो उसका पास्ट रूप है, सेकंड फॉर्म है ना। तो वह उधार देता था, कभी कभी वह उधार देता था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी लगता है और वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है कि कभी कभी वह उधार देता था, हिज अपने डंकी, अपने गधे को, टू अदर्स एज वेल मतलब होता है भी। तो मतलब दूसरे को भी वह कभी कभी उधार पे या किराए पे देता था अपने गधे को। एज द डंकी वर्कड हार्ड ऑल डे। एज, अब यहाँ पे एज मतलब तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं। एज मतलब जैसे होता है, चूंकि होता है, जब, इसलिए। एज मतलब के रूप में होता है, ताकि भी होता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा चूंकि द डंकी वर्कड हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करता था। गधा जो था वो कड़ी मेहनत करता था। ऑल डे, पूरे दिन वो गधा कड़ी मेहनत करता था। द विलेजर फेड हिम मोर देन द गॉड। जो ग्रामीण था, वो गांव वाला, वो फीड का पास्ट रूप, सेकेंड रूप है ना। फीड मतलब खिलाना, तो फेड मतलब खिलाता था।
हिम उसे, मोर देन द गॉड, बकरी से ज़्यादा खिलाता था उसको। मोर देन, ये कंपेरेटिव डिग्री लगा हुआ है ना। मच, मोर, मोस्ट। मच मतलब ज़्यादा, मोर मतलब उससे ज़्यादा, और मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। तो वो जब भी हम किसी से तुलना करेंगे ना तो मोर देन लगाते हैं। तो मोर देन मतलब बकरी से ज़्यादा उसको खिलाता था, क्योंकि वो दिन भर कड़ी मेहनत करता था, इसलिए जो ग्रामीण था वो उसे बकरी से ज़्यादा खिलाता था। दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाय द गॉड, यह था नहीं पसंद, बाय द गॉड, गॉड को पसंद नहीं था। ये बकरी को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि मुझे कम खिलाते हैं और गधे को ज़्यादा खिलाते हैं। सी बिकेम जेलस ऑफ द डंकी, वह बिकेम हो गई, बिकम का सेकेंड रूप। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही पूरा वाक्य बन रहा है कि वह जेलस हो गई, वह ईर्ष्या हो गई, जलन हो गया उसको, ऑफ द डंकी, उस गधे से उसको जलन हो गई। सो मतलब इसलिए, वन डे एक दिन, सी एडवाइज्ड द डंकी, उसने जो गधे है उसको वो सलाह दी, एडवाइज्ड सलाह दी। जब भी वर्ड का जो अंतिम अक्षर का जो उच्चारण है वो अगर फ, स, च, प, क इन अक्षरों से होता है, उसके बाद डी लगा है तो वहाँ पे डी को टी पढ़ते हैं, या हमने पहले भी जाना है। तो वह एडवाइस की, सलाह दी उसको, गधे को। क्या सलाह दी? यू वर्क हार्ड एंड रेयरली गेट एनी रेस्ट, तुम कठिन परिश्रम करते हो, कड़ी मेहनत करते हो। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है ना, वर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तुम कड़ी मेहनत करते हो और रेयरली गेट एनी रेस्ट, और रेयरली, रेयरली मतलब होता है कभी कभार, दुर्लभ, विरले ही। तो और कभी कभार ही गेट, गेट मतलब पाना, प्राप्त करना, तो कभी कभी रेस्ट, आराम कर पाते हो। तुम कड़ी मेहनत करते हो लेकिन कभी कभी आराम कर पाते हो। सो इसलिए, यू मस्ट एक्ट एज दो यू आर इल, इसलिए यू मस्ट एक्ट, तुम्हें अभिनय करना चाहिए। मस्ट, मस्ट का जो उपयोग है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ के बारे में श्योरली कहते हैं कि इसे करना ही चाहिए, अवश्य करना ही होगा, बाध्य होने का मतलब होता है कि बाध्य होना है। इस शब्द का इस्तेमाल है कि इसके अलावा आप कोई चारा नहीं है, इसे करना चाहिए, करना होगा। तो तुम्हें अभिनय करना चाहिए। एज दो, एज मतलब तो हमने जाना कि बहुत सारे शब्द होते हैं, एज मतलब जैसा, चूंकि, जब, इसलिए, ये सब। लेकिन एज दो एक साथ लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है मानो, जैसे। तो तुम्हें ऐसा अभिनय करना चाहिए मानो यू आर इल, मानो जैसे तुम बीमार हो। तुम्हें ऐसा अभिनय करना चाहिए जैसे तुम बीमार हो। इन दिस वे, इस तरीके से, इस तरह से। इन दिस वे मतलब इस तरह से। यू विल गेट सम रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, तुम विल फ्यूचर टेंस में लगता है ना, विल गागेगी। तुम विल गेट, पाओगे, तुम पाओगे, सम रेस्ट, कुछ आराम, फॉर मतलब के लिए, अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए तुम कुछ आराम पाओगे। तुम्हें इस तरह अभिनय करना चाहिए मानो तुम बीमार पड़ गए हो, बीमार हो, इस तरह से तुम कुछ दिनों के लिए कुछ आराम पाओगे। वो कहती है, उसको एडवाइस देती है जलन से। उसको ये लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये ऐसा नाटक करेगा, और जो विलेजर है, जो मालिक है उसका, वो इसको मारेगा या इसको दुत्कारेगा, पहले जैसा दुलार नहीं करेगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। द डंकी डिड एज ही वॉज एडवाइज्ड, डंकी ने वही किया, डिड मतलब किया, डू मतलब करना, डू का ये सेकंड रूप डिड, डंकी ने किया एज, जैसा कि वह एडवाइज, उसे सलाह दी गई थी वैसा ही वो किया। द अलार्म्ड विलेजर कॉल्ड अ डॉक्टर, अलार्म्ड, अब यहाँ अलार्म मतलब तो चौकन्ना, चेतावनी, खतरे की घंटी होता है अलार्म मतलब, लेकिन यहाँ अलार्म्ड है। अलार्म मतलब होता है चिंतित, संकित।
तो चिंतित ग्रामीण जो था वो कॉल्ड बुलाया अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को बुलाया। वो जब वो बीमार होने का नाटक किया तो ये जो ग्रामीण था वो चिंतित हो गया और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, यू मस्ट फीड योर डंकी सम गॉट्स सूप। तुम्हें, फिर वही मस्ट करना चाहिए, होगा, करना पड़ेगा, तो तुम्हें फीड खिलाना चाहिए या खिलाना होगा योर डंकी, अपने डंकी को, सम गॉट सूप, गॉट्स गॉट का, बकरी का सूप, इसे पिलाना होगा, खिलाना होगा तुम्हें। द विलेजर एट वंस किल्ड हिज गॉट। ये ऐसा सुन के वो ग्रामीण जो था, एट वंस मतलब होता है तुरंत, फौरन, वंस मतलब होता है एक बार और एट वंस मतलब होता है तुरंत। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा ना। तो जो विलेजर ग्रामीण था वो तुरंत, फौरन, किल्ड मार दिया अपने गॉट, अपने बकरी को तुरंत मार दिया। एंड मेड सूप फॉर द डंकी, और मेड, मेक का सेकेंड रूप है मेड, और बनाया सूप, उसका शोरबा बनाया, सूप बनाया, फॉर द डंकी, डंकी के लिए, और रस्सा बनाया। अल्लास, अल्लास जो है ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक ऐसा शब्द बोलते हैं जो उस पूरे वाक्य से रिलेट नहीं करता है लेकिन हमारी भावनाओं को बताता है। तो इंटरजेक्शन यही होता है ना, ओह, आ, अलास, ओ गॉड, हुर्रे, ये सब है ना। तो अल्लास, अल्लास मतलब होता है आ, अफसोस, अफसोस। दैट वाज द एंड ऑफ द जेलस गॉड। अफसोस की बात यह है, ओहो, दैट वाज, वह था, द एंड ऑफ द जेलस गॉड, समाप्ति, किसकी समाप्ति थी? जेलस गॉड की। मतलब यह जो है उस जो जेलस, जो ईर्ष्यालु बकरी थी, उसका अंत था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नैतिक शिक्षा। मोरल मतलब नैतिक। तो नैतिक सीख हमें क्या मिलती है कि जेलसी लीड्स टू वंस डाउनफॉल। जेलसी जो ईर्ष्या होती है वो लीड्स मतलब की ओर ले जाना या कारण बनना, तो वह किसका कारण बनती है? वंस, किसी व्यक्ति का पतन का कारण। डाउनफॉल मतलब होता है पतन। तो ईर्ष्या किसी व्यक्ति की पतन का कारण बनती है, इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए हमें। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी से हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जाना ही, साथ ही एक सीख भी मिला कि हमें किसी से भी जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरे के लिए अगर जलन करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो हम पर भी निकलता है। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।